नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपका अपना एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी कोर्स इन हिंदी कंप्यूटर बेसिक पार्ट 3 आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ट्रिपल सी के जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ, यदि आप उनको एक बार अच्छे से सबको देख लोगे तो आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हो। क्योंकि जो मैं लेक्चर आपको बना के दे रहा हूँ, ये सारे के सारे नाइलाइट सोसाइटी के स्पेशलाइज लेक्चर्स हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल आपका अपना एजुकेशन पे नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे YouTube चैनल पे एजुकेशन से जुड़ी हुई सभी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो दोस्तों, चलते हैं ट्रिपल सी के नेक्स्ट लेसन्स पे। कंप्यूटर बेसिक भाग 3, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 3। इस अध्याय में आप सीखेंगे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं। कंप्यूटर में कई तरह की मेमोरी होती है। मेमोरी मुख्यतः दो भागों में विभाजित होती है। पहली है प्राइमरी मेमोरी। इस मेमोरी की संचय क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। इस मेमोरी में डेटा का संचय अस्थायी एवं स्थायी दोनों रूप में होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम इस प्रकार की मेमोरी का मुख्य उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी, इसके अंतर्गत डेटा का संचय स्थायी रूप में होता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी इसके मुख्य उदाहरण है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इस मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप में स्टोर होता है। इस मेमोरी का डेटा पावर ऑफ होने पर नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। इस मेमोरी की स्पीड अपेक्षाकृत फास्ट होती है। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, रोम में बायोस की इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर को बूट करता है। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम में डेटा को राइट नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम में डेटा स्थायी परमानेंट यानी कि परमानेंट रूप से स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी स्थायी यानी कि परमानेंट रूप से डेटा को स्टोर करती है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसकी स्टोरेज यानी कि क्षमता मेन मेमोरी से बहुत अधिक होती है। आजकल 160 जीबी या उससे अधिक क्षमता वाले हार्ड डिस्क का प्रयोग कंप्यूटर्स के अंतर्गत हो रहा है। अब तो 1 टीबी, 2 टीबी, 3 टीबी हार्ड डिस्क आ चुकी है। फ्लॉपी डिस्क, यह फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है। प्लास्टिक आधार बेस के ऊपर एक आयरन ऑक्साइड का लैप होता है जिस पर सूचना संचय यानी कि स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः दो प्रकार की आकार में उपलब्ध है। पहला 3.5 इंच एवं दूसरा 5.25 इंच। इनमें 3.5 इंच की संचय करने की क्षमता 1.44 MB होती है। आजकल फ्लॉपी का इस्तेमाल कम हो रहा है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, फ्लॉपी डिस्क में डेटा संचय यानी कि स्टोर करने की क्षमता कम होती है। फ्लॉपी डिस्क टिकाऊ नहीं होते हैं और जल्दी ही खराब हो जाते हैं। हालांकि अब जो है हार्ड डिस्क का ही इस्तेमाल होता है, फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल होता ही नहीं है। साथ इसके ऊपर मौसम का प्रभाव भी पड़ता है। इन प्रभावों के कारण भी ये जल्दी खराब हो जाती है। रीड एवं राइट, मेमोरी होने के कारण इसके अंदर कंप्यूटर वायरस बहुत आसानी चले जाते हैं।
ये कंप्यूटर वायरस अन्य प्रोग्राम्स को हानि पहुंचाते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर एवं यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डिवाइस, ड्राइवर्स इत्यादि। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस इत्यादि। हार्ड डिस्क परमानेंट डेटा स्टोर करता है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। आजकल 20 GB से 500 GB तक, ये थोड़ा पुराना है। अब तो मैंने जैसे बताया आपको 3 TB तक हार्ड डिस्क मिल जाती है या उससे भी ज़्यादा मिल सकती है। डेटा स्टोरेज करने की क्षमता हार्ड डिस्क उपलब्ध है। हार्ड डिस्क में डेटा प्लेट्स पर स्टोर होते हैं जो कि सेक्टर एवं ट्रैक में बटे होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, निर्देशों का एक समूह जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए हो, प्रोग्राम कहा जाता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ खास तरह की भाषा में लिखे होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज और तीसरा है हार्ड लेवल लैंग्वेज। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगले पार्ट में हम कंप्यूटर बेसिक को कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आज की पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आभार।